Hey guys, so in this lesson we'll talk about 10 tips on how you can focus on studies and increase the concentration. लाइक हमने बहुत देखा है कि हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन आधे से ज़्यादा घंटा हमारा इधर उधर वेस्ट हो जाता है और पढ़ाई चालू भी नहीं होती। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं कि कुछ मतलब पढ़ते हैं फोकस नहीं बन पाता, कंसंट्रेशन नहीं रह पाती। तो वैसे तो मैं बोलना चाहूँगा कि जिनको कंसंट्रेशन करना होता है वो कर लेते हैं, लेकिन वो जस्ट टॉप 1-2% लोग होते हैं। बाकी सबके लिए देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ विच वी कैन डू एक्टिवली एंड वी कैन इंक्रीज आवर कंसंट्रेशन। तो प्रेमचंद जी की एक वो मतलब इसमें वो है कि कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता, कर्तव्य पालन में ही चित्त की शांति है। तो जिसको कंसंट्रेट करना होगा, जिसको लाइक हु एक्चुअली वांट्स टू स्टडी, ही विल डू इट हिमसेल्फ, बट देर आर पीपल हु आर स्लाइटली लेस मोटिवेटेड एंड इट विल रियली हेल्प दोज पीपल. So this is presented by me, and if you feel that these courses are awesome, please give it 5 star, and you can follow me on an academy on this link. Long term, if you want to improve your concentration, then you have to have proper sleep, exercise, and diet. There is no doubt about it. So proper sleep means sleeping for 7 to 8 hours and sleeping in bed and not in classroom or while traveling. वो sleeping नहीं, अपना 7 से 8 घंटे सो, आपका brain refresh होगा, and that is why you will be able to study more. एक्सरसाइज मीन्स लाइट एक्सरसाइज, नॉट कि भाई जिम में जाके 150 किलो उठा रहे हो टू इम्प्रेस अदर पीपल, नॉट दैट. जस्ट यू हैव टू कीप योर BMI लेस देन 25. मतलब आपका जो वेट है, जो आपका वेट इन किलोग्राम एंड हाइट डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, वो 25 से कम होना चाहिए वो रेशियो. जस्ट नो नीड टू गो लाइक टू हैवी ऑन योर सेल्फ, लाइक अदरवाइज यू विल फील रियली एग्जॉस्टेड, कुछ पढ़ाई नहीं कर पाओगे. एंड डाइट मीन्स लाइक हमेशा थोड़ा कम खाओ जितना आपको चाहिए बस. जैसे थॉमस जेफरसन सेड दैट वी रियरली रिग्रेट ईटिंग टू लिटिल. So it's a very huge statement. So we have covered the proper sleep part, we have covered the exercise. So when it comes to diet, always remember that we rarely regret eating too little. So one rule of thumb is eat anything which was available 10,000 years ago. तो आपके मैगी वैगी सब उड़ जाएंगे. वाई शुगर, एनी पैक्ड फूड, एक्सटर्नल सॉल्ट, मैदा, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शुगर जूस, शुगर कुकीज़, टॉफ़ीज़, आपके ये वो फलाना, रियल फ्रूट, ट्रॉपिकाना, आइस टी, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, anything which has more than 300 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम, एनर्जी डेंस फूड, फास्ट फूड, बिग पोर्शन, ये सब कुछ आपके ब्रेन को हिंडर करता है ग्रोथ. इफ़ यू वांट टू ईट, यू कैन ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, नट्स, एक्सेट्रा. ओके. So but these are long term changes which you, it will take like results to show, it will take about 3 months before the results are evident. But there are some short term changes like choice of study place, drawing up a study timetable, taking regular breaks, avoiding distractions, staying calm, avoiding stress, listing down the reasons why you are studying, learn actively, hard things first like eating the frogs, reward and reinforcement, and have everything you need. So these are the like the 10 things which you should focus on. So let's like deal with them one by one. So first is choice of study place. So when it comes to choice of study place, you have to have a no screen zone. अब no screen zone क्या होता है? Basically you cannot have your mobile phone, you cannot have your laptop, you cannot have your iPad. अगर आपको इनके थ्रू पढ़ना है तो आप वो अलग से रिसर्च करके आओ and then you study from your books. You can have your Kindle if you want, but not nothing else. Like you should not have anything which is actively, अगर आपके पास है तो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दो. You should have like all the things at one place. You should have like rubber, आपका लैम्प, बुक्स, नोट्स, जो भी है वो सब कुछ वहाँ पे रख दो. एंड ट्राई नॉट टू स्टडी एट योर बेड, अदरवाइज यू विल फील स्लीपी. देन ड्राइंग अप अ स्टडी टाइम टेबल. इससे क्या होता है, यू हैव टू सेट गोल्स फॉर ईच सेशन. टाइम टेबल डज नॉट मीन कि 2 साल का टाइम टेबल. टाइम टेबल मीन्स कि आज शाम को क्या करेंगे. तो लाइक स्मॉल सेशन, लाइक यू इफ़ यू आर टेकिंग अ 2 hour सेशन, तो इसमें मैं 15 पेज पढ़ लूँगा. सो दिस इज़ माई टारगेट. सो सेटिंग गोल्स फॉर ईच सेशन एंड यू हैव टू मेक रूम फॉर वैरायटी. ऐसा नहीं कि आप 1 महीने तक ज्योग्राफी पढ़ते रहे, या 1 महीने तक हिस्ट्री पढ़ते रहे, 1 महीने तक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहे. यू हैव टू हैव वैरायटी. फॉर एग्जाम्पल 2 दिन बायोलॉजी पढ़ ली, या उसके अगले दिन फिजिक्स पढ़ ली, उसके अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ ली. सो यू नीड टू मेक रूम फॉर वैरायटी. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इवन इफ यू आर मेकिंग अ टाइम टेबल, तो जो फर्स्ट डे है उस दिन कम पढ़ना, बिकॉज जर्नी ऑफ 1,000 miles स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप, विद अ सिंगल स्टेप रादर. सो लाइक यू हैव टू हैव प्रॉपर कंडीशनिंग. धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं, जैसे जिम में जाते हैं पहले 1 किलो 2 किलो. सो यू हैव टू फूल योर माइंड और लाइक ट्रिक इट टू कॉन्सेंट्रेट लॉन्गर. सो स्टार्ट स्मॉल and go big later on. Also, when you are drawing up a timetable, identify which time suits you to study. For example, some people are nocturnal, जो रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक पढ़ते हैं. कुछ डायरनल होते हैं जो सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक पढ़ते हैं. तो आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा टाइम सूट करता है. यू नीड टू सी व्हाट टाइम सूट्स यू. देन द थर्ड पॉइंट इज टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स. अब रेगुलर ब्रेक्स 2 तरह के हो सकते हैं. तो पोमोडोरो टेक्निक अपना लो कि 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट ब्रेक लेंगे,
या फिर you can study for 50 minutes and take 10 minutes break. It depends up to you. Don't study for more than 1 hour at a stretch. Take 5 minutes break at least. So this is how the break has to be done so that your brain can relax. Then you have to avoid distraction, like as I've already spoken, like no black mirror society, no screen please. एंड इफ देर इज़ लाइक सम अनअवॉइडेबल डिस्ट्रैक्शन, कुछ लोगों के घर पे बस ट्रैफिक होता है, कुछ प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही है, कोई कुत्ता भौंक रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी का डीजे बज रहा है, like so you can go to YouTube, you can select white noise, put headphones on, and it is like a constant background noise available on YouTube for free of cost, so you can listen there. Now staying calm, avoiding stress. तो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, 5 दिन बाद एग्ज़ाम है, या अगले सुबह एग्ज़ाम है. सो दे आर लाइक ऑलवेज इन स्ट्रेस, वो सोचते रहते हैं, वो करते कम है. सो यू हैव टू कन्वर्ट योर स्ट्रेस टाइम इनटू योर स्टडी टाइम, and it will do a like a great deal of good to your body and mind. Like you have to stay unperturbed from whatever is happening around you. Do not fret on timelines कि भाई 2 दिन बाद ये करना है, 3 दिन बाद ये करना है. It will just give you stress. So convert your stress time into your study time. So that will be like really good. Yeah, then you have to list down the reasons why you are studying. For example, you need to stick it on your wall or your desk and read it when you don't feel like it. So like if you want to prepare for civil services, then you have to list down the reasons that I am doing for this to benefit the society and all that. So it should have an image of your ideal future which you want and what all the benefits you would derive from it. So that is why it becomes very very important. Then the next point is learn actively. What do you mean by learn actively? आप अगर एक पैसिव कंजम्पशन करते रहते हो क्लास में बैठ के, वो बेकार होता है. फॉर लर्न एक्टिवली इट मीन्स टू बेटर कॉन्सेंट्रेट एंड मेमोराइज. यू ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो टीचर से पूछो, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप बुक से क्वेश्चन पूछो कि अब क्या आएगा. प्रिडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंटेंट. व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशन इज अबाउट टू कम इन द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू बी ऑन योर फीट. देन लाइक द नेक्स्ट थिंग इज हार्ड थिंग्स फर्स्ट. तो जो भी आपका मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, like the best time to revise anything is 1 hour before sleeping, but best time to tackle a difficult topic is immediately after waking up. So make sure you take up the hardest topic first and only then you go on to the easier ones and not the other way around. So it means like इंग्लिश में एक फ्रेज होता है eat the frogs. तो जो मतलब अगर आपको डेजर्ट खाने से पहले आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए, वरना आप डेजर्ट पहले खा लोगे तो वेजिटेबल बेकार लगने लग जाती हैं. So if you study the easier stuff, then it becomes very difficult to focus on the hard because your willpower is already drained. Okay. देन द 9th पॉइंट इज़ रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट. अगर आप छोटे छोटे रिवार्ड्स रखो, मैं एक चॉकलेट खा लूँगा, या फिर आई कैन कॉल माई लव्ड वंस फॉर 1 hour, आई कैन वॉच अ मूवी ऑफ 2 hours, आई कैन वॉच अ टीवी सीरीज एपिसोड, आई कैन गो फॉर अ वॉक, आई कैन गो फॉर अ लेविश डिनर. कुछ भी हो सकता है वो, एनी थिंग. यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ. यू हैव टू रीइंफोर्स द पॉजिटिव बिहेवियर एंड यू हैव टू पनिश द नेगेटिव बिहेवियर. तो अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो देन आई विल नॉट ईट टुडे डेजर्ट, आई विल नॉट like watch my movies, etc. So you have to reinforce your positive behavior and punish your negative behavior. And last point is meditation. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप समाधि वमाधि ले लो, वो सब नहीं. जस्ट सिंपल माइंडफुलनेस टेक्निक फॉलो करते हैं 21 डेज तक नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक. सिट एट अ प्लेस विद जीरो डिस्ट्रैक्शन. अगर ब्रेक लेते हो तो फिर से जीरो से चालू करना. सिट एट अ प्लेस विद जीरो डिस्ट्रैक्शन. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ फॉर 15 minutes. जस्ट सी योर ब्रेथ कमिंग इन गोइंग आउट. And if you start thinking about anything else, which is very usually the case, just bring back your mind to focus on the breathe again. Okay, just focus on the breathing process. Do not think about future or the past. If you follow this for 21 days, your concentration will at least become 2 to 3 times more. So if you follow all these tips, it will definitely improve your concentration in studies. And thank you for watching this lesson. Have an awesome day.